हेलो एंड वेलकम टू RSA यानी रियल स्टैटिक एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त रमन। देखो, आज एक छोटा सा नोटिस आया है, उसके ऊपर अपन बात करने वाले हैं, जिसके बारे में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मतलब काफ़ी कंफ्यूज है कि ये कोई भर्ती आ गई या फिर क्या चीज़ है। एक अधिसूचना जारी हुई है जिसके अंदर SSC GD का थोड़ा उल्लेख किया गया है। इसमें आपको टोटल पदों की संख्या बताई गई है और आयु सीमा, ठीक है, भर्ती की आयु सीमा, आरक्षण किस हिसाब से मिलेगा, कौन फार्म भर सकता है कौन नहीं भर सकता, इस टाइप के कुछ इसके अंदर पॉइंट्स हैं। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स को लग रहा है कि ये कोई SSC GD की भर्ती आ गई। ठीक है, इसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि कांस्टेबल साधारण ड्यूटी यानी GD की भर्ती है। 1 लाख के समथिंग इसमें पोस्ट हैं। इसमें पुरुषों की पोस्ट अलग दिखाई गई है, महिलाओं की पोस्ट अलग दिखाई गई है। ठीक है, और जो पे लेवल है वो 3rd दिखाया गया है। इसमें सैलरी वगैरह जो कुछ सारा कुछ दिखाया गया है। तो इस नोटिस के आने के बाद थोड़ा सा हड़कम सा मच गया कि क्या ये SSC GD की भर्ती आ गई। मतलब मेन जो है, जिनको SSC के अंदर कांस्टेबल बनने का जिसका सपना था, उनके बीच में काफ़ी उत्साहपूर्ण ये एक न्यूज़ आई है। तो मैं आपको इसमें 2 बातें क्लियर करूँगा। 3 पॉइंट है जो इसमें आपके क्लियर किए जाएंगे कि क्या SSC GD की भर्ती आ गई है। दूसरा पॉइंट, अगर आई है तो ये भारत का राजपत्र यानी द गजट ऑफ इंडिया इसी में क्यों आई है। ठीक है। तीसरा, कि राजपत्र यानी गजट क्या होता है, राजपत्र यानी गजट क्या होता है, इसका क्या महत्व है। इसमें अगर कोई नोटिस आ गया यानी इसमें अगर कोई सूचना प्रिंट कर दी गई है तो क्या वास्तव में उसका कोई महत्व है या नहीं है। ठीक है, और इससे पहले अपन को ये नोटिस थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा अपन को। तो बस इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, कितना आरक्षण मिलेगा कितना नहीं मिलेगा वो सब इसमें दिया गया है टोटल। ठीक है, ये इंग्लिश और हिंदी में आप भी पढ़ सकते हो अपने टेलीग्राम चैनल पे, मैं इसको शेयर कर दूंगा। इसमें पॉइंट नंबर 6 पढ़ो थोड़ा ध्यान से। पॉइंट नंबर 6, हाँ, इस पॉइंट नंबर 6 पे थोड़ा गौर करना। क्या लिखा कि एज है वो आपकी 18 से 23 के बीच में होने वाली है, जिसमें SC ST को 5 वर्ष का और OBC को 3 वर्ष का आरक्षण दे दिया जाएगा। ठीक है, विशेष बात इस पे ध्यान देना कि आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी। इसका मतलब कि ये भर्ती अभी तक आई नहीं है। ठीक है, इसकी अधिसूचना जारी हो गई है, लेकिन जो नोटिफिकेशन है वो कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC द्वारा ही जारी किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी एस्पायरेंट है SSC के, जिनको SSC GD में जाना है यानी कांस्टेबल बनने का सपना है, वो अभी से अपनी तैयारी में जुट जाएं। और ये निश्चित है कि आपकी भर्ती जल्द से जल्द इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो वेट नहीं करना है, फटाफट अपनी तैयारी में जुट जाना है। अब अपन मेन पॉइंट पे बात करते हैं कि सर ये भर्ती SSC के द्वारा क्यों नहीं आई, ये राजपत्र क्या है, इसी में प्रकाशित क्यों हुई है। तो मैं आपको ये गजट है इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखो, गजट का मतलब क्या होता है कि जो संविधान के अंदर अपने जितने भी जो पहले से नियम या कानून बनाए गए हैं वो तो है ही है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जब भी कोई भारत सरकार यानी गवर्नमेंट है वो नया कानून लाती है या फिर कोई नई चीज़ लाती है, जैसे मान लो एक कृषि कानून आया था, वो संविधान में नहीं था तो नया लेके आना पड़ा। ठीक है, कृषि कानून को उसको लागू करने से पहले राजपत्र में प्रकाशित करना जरूरी होता है। जब भी कोई चीज़ राजपत्र में प्रकाशित हो जाती है, इसका मतलब उस दिन से वो चीज़ वैलिड हो जाती है। तो आपकी जो ये वैकेंसी राजपत्र यानी गजट में जैसे ही प्रकाशित हुई है, ये चीज़ आपकी वैलिड हो गई है। एक होती है घोषणा करनी, राइट, समझे। अब आप बोलोगे सर घोषणा भी कर सकते थे, राजपत्र में डालने की क्या जरूरत है। देखो, एक घोषणा ही होती है, वो होता है कि मौखिक रूप से, ठीक है, घोषणा मौखिक रूप से होती है और घोषणा ही रह जाती है। जैसे ही कोई चीज़ राजपत्र में डाल दी जाती है यानी गजट में प्रकाशित कर दी जाती है, उसके बाद वो चीज़ वैलिड हो जाती है। तो अपन को इस बात को थोड़ा सा डीप समझना होगा। तो अभी तक ये मत सोचना, कंफ्यूज मत होना कि ये कोई भर्ती आ गई है। हाँ, आएगी जरूर, ये कन्फर्म है। ठीक है, अब ये वैलिड होगी कि 1,30,000 के समथिंग जो पद हैं वो अभी आएंगे। तैयारी करने वाले अभी जुट सकते हैं। अब राजपत्र का एक सिंपल भाषा में ये समझो कि ये भारत सरकार का एक लेटर पैड है, लेटर पैड। ठीक है, जैसे मान लो आप सरपंच के पास जाते हो, ठीक है, सरपंच आपको मौखिक रूप से बोले, यानी आपने पुलिस वेरिफिकेशन का करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है, तो सरपंच के पास जाते हो तो सरपंच आपको क्या बोलता है कि ये बंदा, इसका करेक्टर सही है। उसने मौखिक रूप से बोला तो कोई नहीं मानेगा कि आपका करेक्टर है वो सही है। ठीक है, अगर सरपंच अपने लेटर पैड पे लिख के दे दे, लेटर पैड पे वो लिख के दे दे
कि हाँ, इस व्यक्ति को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, इसका चरित्र अति उत्तम है और मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो जैसे उसने लेटर पैड के ऊपर लिख के दिया तो वो वैलिड हो गया और सभी मानेंगे कि आपका करेक्टर बहुत उत्तम है और आपका पुलिस वेरिफिकेशन आराम से हो जाएगा। उसी हिसाब से अगर कोई गवर्नमेंट है वो घोषणा करती है मौखिक रूप से कि हम इतनी भर्ती निकालेंगे, तो उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो भर्ती आ जाएगी। जैसे ही राजपत्र में प्रकाशित होती है तो यूँ समझ लो कि वो चीज़ एक वैलिड चीज़ वैलिड हो गई है और गवर्नमेंट ने अपने लेटर पैड पे लिख के दे दिया कि हम 1,30,000 SSC GD की भर्ती निकालेंगे, तब वो भर्ती आएगी ही आएगी। तो कन्फर्म है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मैंने एक छोटी सी जानकारी आपके सामने साझा करने की कोशिश की है और आपके कुछ डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना और शेयर भी कर सकते हो, वहाँ पे एक शेयर वाला बटन भी आपको दिखेगा। और भी कोई डाउट है इससे रिलेटेड, SSC GD से रिलेटेड, SSC MTS से रिलेटेड या SSC या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी वैकेंसी से रिलेटेड, तो आप मिलते हैं नए वीडियो में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।